आज हम राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किन कारणों से हुई। कुछ निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता, विकासवादी व ऐतिहासिक सिद्धांत, शक्तिवादी सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत व मार्क्सवादी सिद्धांत। सबसे पुराना सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। कहा जाता था कि देवताओं ने राज्य का निर्माण किया। इसके समर्थक जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर, गीता व मनु हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के विरोध में आया। हॉब्स, लॉक व रूसो ने की उत्पत्ति की थी, प्रमुख विद्वान है इसके। विकासवादी व ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है? गार्नर, मैक्सी, मैकाइवर, वॉल्टर, बैजहॉट। इसका उत्पत्ति, विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत की उत्पत्ति दैवी और सामाजिक समझौते के विरोध के अनुसार के बाद हुआ था। शक्तिवादी सिद्धांत, यथार्थवादी, मैकियावेली, ट्रीटस्की है यह, ट्रीटस्की नीत्शे। पितृसत्तात्मक सिद्धांत हेनरी मैन का है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत नीत्शे, वॉल्टेयर, ओपेनहाइमर, डेविड ह्यूम है। मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स सबसे प्रमुख है, लेनिन है, स्टालिन है, एंजल्स है इसके प्रमुख सिद्धांत। अब हम एक एक करके सिद्धांत देख लेते हैं। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर, गीता व मनु। गीता व मनु में भी बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं ने की है। यह राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है, जिसका मानना है कि राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित की गई एक दैवी संस्था है। राज्य जो है ईश्वर द्वारा स्थापित की गई है, ईश्वर ने राज्य को बनाया। दैवी सिद्धांत, ये सिद्धांत कहते हैं कि राज्य की स्थापना ईश्वर द्वारा की गई और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। राज्य ईश्वर का अवतरण है, प्रमुख कथन है हीगल का। राज ईश्वर का अवतरण है, हीगल कहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, वूज कहते हैं। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, यह कथन किसका है? वूज का है। राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की सांस लेती हुई मूर्तियां हैं। जेम्स प्रथम का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समर्थक, अन्य समर्थक में जेम्स, मनु, प्लूटॉक, होमर, वूज है यह। वूज। आलोचना, अतार्किक, अवैज्ञानिक, नास्तिकों को अमान्य। अतार्किक है, अवैज्ञानिक, कोई प्रमाण ही नहीं मिलता है इसका। नास्तिक लोग तो ऐसे ही नहीं मानते जो देवताओं को नहीं मानते हैं। कानून राज्य का पूर्ववर्ती व राज्य से ऊपर है। कानून राज्य का पूर्ववर्ती व राज्य से ऊपर है। कौन कहता है? लियो डुगवी कहते हैं यह। अगला सिद्धांत है सामाजिक समझौते के सिद्धांत। दूसरा कथन है हॉब्स, लॉक, रूसो। सामाजिक समझौते के सिद्धांत जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के विरोध में आया। क्यों? क्योंकि इसका मानना था कि राज्य का निर्माण लोगों ने आपसी समझौते से किया है, इसका निर्माण देवताओं ने नहीं किया है। राज्य लोगों के बीच हुए अनुबंध का परिणाम, समझौता के परिणाम है। लोगों और शासन के बीच एक अनुबंध होता है। लोगों ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के बदले में अपनी कुछ स्वतंत्रताएं सत्ता सौंप दी, यानी कि मैं कुछ स्वतंत्रता आपको सौंपता हूँ, आप कुछ स्वतंत्रता हमको सौंप दें। इसके प्रमुख समर्थक हॉब्स, लॉक, रूसो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। सरल शब्दों में राज्य कोई दैवी संस्था ना होकर एक मानवीय संस्था है, क्योंकि इसको मनुष्यों ने बनाया, क्योंकि राज्य को निर्माण व्यक्तियों द्वारा आपसी समझौते से हुआ है। प्राकृतिक अवस्था बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने पारस्परिक समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया था। 17वीं 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौते सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी, इसका बोलबाला था उस टाइम पे। सबसे निकृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा, सबसे निकृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा, हॉब्स का कथन है। क्या है? सबसे निकृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा, हॉब्स का कथन है, महत्वपूर्ण है। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ग्रीन कहते हैं। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा, हर दूसरे पेपर में पूछा गया है यह। प्रतिपादक इसके प्रमुख है हॉब्स, लॉक, रूसो। आलोचना क्या की गई है? अनैतिहासिक है, कोई प्रमाण नहीं मिलता। अवैज्ञानिक है, अप्रमाणिक है यह, ठीक है। विकासवादी, तीसरा है राज्य की उत्पत्ति का तीसरा सिद्धांत है विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत। गार्नर, मैक्सी, मैकाइवर, वॉल्टर, बैजहॉट इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य न तो कोई दैवी संस्था है, न ही इसकी उत्पत्ति बल या युद्ध से हुई है, तथा न ही यह व्यक्तियों की आपसी सहमति का परिणाम है। मतलब राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं बल्कि एक प्राकृतिक समुदाय है। विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है? यह जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत और सामाजिक समझौते सिद्धांत के परिणाम स्वरूप है, उसका विरोध करते हुए कि राज्य ना तो देवताओं का परिणाम है, ना ही समझौते का परिणाम है, बल्कि इसका यह जो है प्राकृतिक समुदाय या आप धीरे धीरे
एक जो है क्रमिक विकास हुआ है, इसका क्रम धीरे धीरे इसका विकास हुआ है, स्वतः ही राज्य अपने आप बन गया है। इसको देवताओं ने नहीं बना, ना किसी व्यक्ति ने, कुछ लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, यानी कि न तो ईश्वर ने बना है, न उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, ना ही शक्ति के बल के दम पर बनाया गया है, युद्ध के दम पे, न किसी समझौते से निर्माण हुआ, ना ही इसका सामाजिक समझौता, लोगों ने समझौता करके भी इसको नहीं बनाया है, न परिवारों का विस्तृत रूप है, परिवारों का भी विस्तृत रूप नहीं है, परिवार बढ़ते गए राज्य बन गया, ना ही कोई यांत्रिक निर्माण हुआ है, अपितु यह तो ऐतिहासिक व क्रमिक विकास का परिणाम है। गार्नर का यह महत्वपूर्ण कथन है, गार्नर का यह महत्वपूर्ण कथन है। राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी समझौते के निर्माण से हुआ है, न परिवारों का विस्तृत रूप है, न ही कोई यांत्रिक निर्माण हुआ, अपितु यह तो ऐतिहासिक या क्रमिक विकास का परिणाम है। गार्नर का कथन है, गार्नर का कथन है। काल्पनिक सिद्धांतों का खंडन। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, काल्पनिक सिद्धांत कौन कौन से कहे जाते हैं? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये काल्पनिक सिद्धांत कहे जाते हैं। काल्पनिक सिद्धांतों का खंडन किया, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है यह। परंपराओं की राज्य की इतिहास की उपज है, प्रोफेसर वर्गीस का कथन है यह। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, मैकाइवर का कथन है, महत्वपूर्ण है। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति है, मैकाइवर कहते हैं। समर्थक क्या है? गार्नर, मैकाइवर, लीकॉक, बर्क, लास्की, वर्गस, ये इतने लोग इसके समर्थक हैं, महत्वपूर्ण समर्थक हैं। शक्तिवादी सिद्धांत, शक्तिवादी सिद्धांत राज्य उत्पत्ति का चौथा सिद्धांत है। यथार्थवादी इसके समर्थक हैं, मैकियावेली इसके समर्थक है, ट्रीटस्के इसके समर्थक हैं, नीत्शे इसके समर्थक हैं, ट्रीटस्के इसके समर्थक है। राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति, राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है? शक्ति है। राज्य और शासन शक्ति पर निर्भर करते हैं, राज्य और शासन शक्ति पर निर्भर करते हैं। शक्ति का अर्थ बल प्रयोग से होता है, क्योंकि जब शक्ति संपन्न लोगों ने अपनी शक्ति से कमजोर लोगों को अपने अधीन कर लिए, तब राज्य की उत्पत्ति हुई थी। शक्तिवादी सिद्धांत, जब शक्ति संपन्न लोगों ने शक्ति से कमजोर लोगों को अपने अधीन कर लिया, तब राज्य की उत्पत्ति हुई। क्यों अधीन कर लिया था? क्योंकि उनको अपने अनुसार, अपने फायदे के अनुसार नियम कानून उन्होंने बनाए। जब उन्होंने नियम कानून बनाए, धीरे धीरे इसी ने राज्य का रूप ले लिया था। शक्ति बंदूक की नली से निकलती, बहुत ही फेमस कथन है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती, मौत से तुंग का कथन, मौत से तुंग का कथन है। राज्य एक वर्गीय संस्था है, राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसका जन्म युद्धों के कारण हुआ। ओपेनहाइमर। राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसका जन्म युद्धों के कारण हुआ, ओपेनहाइमर का कथन है ये। शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, राज्य का नहीं। यह कथन है बोंदा का। शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, राज्य का नहीं। बोंदा का बहुत ही प्रमुख कथन है। जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। किसका कथन है? अगस्टाइन का कथन है। पॉलीबियस शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादक पॉलीबियस ने किया था, पॉलीबियस। समर्थक हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, मैकियावेली। शक्ति सिद्धांत के समर्थक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, मैकियावेली। प्लेटो के रिपब्लिक का सोफिस्ट पात्र थ्रेसीमेकस है, यह थ्रेसीमेकस। न्याय शक्तिशाली का हित है। थ्रेसीमेकस का क्या कथन है? न्याय शक्तिशाली का हित है। शक्ति विरोध में सफलता पाने और बाधाओं पर विजय पाने की योग्यता, शक्ति विरोध में सफलता पाने और बाधाओं पर विजय पाने की योग्यता, कार्ल डायस यह कहते हैं। अगला है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। ये बहुत ही प्रमुख नहीं है, लेकिन हाँ नाम याद कर लीजिए, सर हेनरी मैन। पितृसत्तात्मक, पितृ यानी पिता, मैन, इसे याद कर लीजिएगा, सर हेनरी मैन। राज्य परिवार का ही विकास क्रम है, परिवार से कुल का निर्माण हुआ, कुल से ग्राम का, ग्राम से राज्य का निर्माण हुआ। सन हेनरी मैन व लीकॉक इसके प्रमुख समर्थक हैं। हेनरी मैन बुक एंशिएंट लॉ, हेनरी मैन की बुक है द एंशिएंट लॉ, और दूसरी पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सन हेनरी मैन की पुस्तक है। आलोचना कौन कौन करते हैं? मैक्लिनन करते हैं, जोन्स करते हैं और मॉर्गन करते हैं। राज परिवार के यानी कि पिता पितृसत्तात्मक सिद्धांत है। पिता से ऐसे परिवार बढ़ता जाता है तो उससे कुल का निर्माण हो जाता है, ग्राम का और राज्य का। और मातृ सत्तात्मक, परिवार से ही राज्य का निर्माण हुआ, दोनों लगभग एक ही हैं। इसके समर्थक हैं मैक्लिनन, मॉर्गन, जोन्स, क्योंकि मैक्लिनन ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत का विरोध किया था, इसलिए उन्होंने मातृ सत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन किया, वही इसके प्रतिपादक हैं। राज्य उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत, सबसे आखिरी राज्य उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। सम्मत
संपत्ति के आविर्भाव और उस पर वर्चस्व की लड़ाई से समाज दो वर्गों में, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग में बढ़ गया। उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग में बढ़ गया। उत्पादक वर्ग ने अधिक लाभ कमाने के लिए, ठीक है, और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए राज्य का निर्माण किया, जिसे श्रमिक वर्ग पर कंट्रोल किया जाए। तो ये जो क्या है, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। दो वर्गों के बीच की लड़ाई के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति हुई इस कारण से हुई क्योंकि जो उत्पादक वर्ग है वह अपना वर्चस्व बनाए रखने के कारण और अधिक लाभ कमाने के कारण उसने राज्य का निर्माण किया। उसने अपने अनुसार नियम, कायदे, कानून बनाए कि जिससे जो है श्रमिक वर्ग पर वह कंट्रोल कर सके। इसके समर्थक हैं कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, एंजल्स। कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और एंजल्स।